गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न के अंदर जो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं और उसके लिए जो जीएसटीआर 2बी का डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है, उस जीएसटीआर 2बी के ऑटो पॉपुलेशन से रिलेटेड एक नया और इम्पोर्टेंट एडवाइजरी जो है वो जीएसटी पोर्टल ने इशू किया है। और ये एडवाइजरी जो इशू करी गई है, ये करी गई है जीएसटीआर 2बी के अंदर कई प्रकार के एरर्स जो आ रहे हैं उन एरर्स को ध्यान में रखते हुए। तो आपके लिए ये एडवाइजरी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब आप अपनी जीएसटीआर 3बी में आईटीसी क्लेम कर लेंगे और वो होगा एज पर जीएसटीआर 2बी, तो वो गलत हो सकता है। और उस गलती की वजह से आपको आज से 2 या 3 साल के बाद नोटिस आएगा। तो इस एडवाइजरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है आपको रखना पड़ेगा कि अब जो आपके जीएसटीआर 2बी में आ रहा है उसको भी आप आंख बंद करके इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मान पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर लॉ एंड एज पर 2बी के अंदर दो बातें यहाँ पर पोर्टल कह रहा है। ये क्या कह रहा है पहले एक बार समझते हैं, फिर इस सिचुएशन को हम लोग प्रैक्टिकली किस तरीके से आप करेंगे वो भी देख लेंगे। फॉर सम ऑफ द टैक्स पेयर्स देयर वाज एन इशू in relation to the duplicate entries in GSTR2B which has been fixed and correct GSTR2B has been generated। यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कई केसेस में GSTR2B के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा आ रहा है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्टेटमेंट में कई सारी एंट्रीज जो है वो डुप्लीकेट दिख रही हैं। डुप्लीकेट दिख रही है का मतलब ये, मान लीजिए आप दिसंबर 24 का 2बी डाउनलोड कर रहे हैं तो इसमें दिसंबर 24 के इनवॉइसेस तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको नवंबर 24 का इनवॉइसेस भी नजर आ रहा है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया। तो पोर्टल कह रहा है भैया ये जो गलती है इसको हम धीरे धीरे फिक्स कर रहे हैं और इसमें जो डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही है उसे हम करेक्ट कर रहे हैं और 2बी जनरेट कर रहे हैं। इन दिस रिगार्ड taxpayers while filing 3B are advised to check and ensure that the value of ITC they are availing is correct as per the law। पोर्टल क्या कह रहा है, एडवाइजरी क्या कह रही है, इस बात को ध्यान से समझिए। जो आपका जीएसटीआर 3बी रिटर्न है उसके अंदर जो टेबल 4 है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और उसके अंदर जो टेबल है आपके पास 4A5, उसमें आपको दिखता है इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का। यहाँ पर मान लीजिए अमाउंट आपका ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 1 लाख, यहाँ 50,000 और यहाँ 50,000। तो ये डेटा जो ऑटो पॉपुलेट होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2बी होता है। और 90% लोग ये मानते हुए कि जीएसटीआर 2बी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया वो सही है, वो क्लेम कर लेते हैं, वो इस चीज को चेक भी नहीं करते कि इसमें कौन कौन से इनवॉइसेज हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे इन्होंने क्या लिखा है कि आपको एडवाइज किया जा रहा है कि आप चेक कर ले और इंश्योर कर लें कि जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, ये जो आप 3बी में क्लेम कर रहे हैं, ये अमाउंट जो है, ये फिगर्स जो है वो करेक्ट है या नहीं। क्यों ऐसा? They may check the correct ITC value from download of the auto-drafted ITC statement GSTR2B or the PDF of system-generated 3B or on the ITC observed on the mouse over of table 4 in 3B। जो मैंने आपको बताया, जब आप अपनी 3बी ओपन करेंगे और टेबल 4 के अंदर जाएंगे और अपने माउस का जो कर्सर है जब आप उसके ऊपर रखेंगे तो आपको अमाउंट जो है वो दिखेगा कि 2बी के अंदर क्या अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद जिस केसेस में जहां पर कोई भी डिफरेंस जो है वो दिख रहा है बिटवीन द करेक्ट फिगर्स अवेलेबल एट प्लेसेस एज स्टेटेड अबव एंड द प्री फिल्ड जीएसटीआर 3बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। बेसिकली अगर आपको प्री फिल्ड डेटा और जीएसटीआर 2बी में कोई भी डुप्लीकेट एंट्री, कोई भी एरर नजर आ रहा है तो आप आंख बंद करके जीएसटीआर 2बी को क्लेम ना कर लें। आपकी जिम्मेदारी है कि इस इनवॉइस को जो आपको डुप्लीकेट दिख रहा है उसको हटा करके एज पर लॉ जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है आप उसे ही क्लेम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे दिसंबर 24 के अंदर 1 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी में आया, सीजीएसटी में आया 50,000 और एसजीएसटी में आया 50,000।
और जब आप अपना जीएसटीआर 2B का डेटा देख रहे हैं, 2B का डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके अंदर इनवॉइसेस हैं 10, और उस 10 इनवॉइसेस का टोटल बन रहा है 1 लाख रुपए। लेकिन ये जो 10 इनवॉइसेस आपको दिख रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर ड्यू टू एरर कोई डुप्लीकेट एंट्री ऑफ इनवॉइस जो है वो आ रही है, जिसका आईटीसी आपने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। लेट सपोज एक बिल इसका ऐसा है जो डुप्लीकेसी की वजह से आया, तो अब इस डुप्लीकेट एंट्री का मान लीजिए 10,000 का इम्पैक्ट है, और ये 10,000 का इम्पैक्ट इस इनपुट टैक्स क्रेडिट में एडेड है। तो आप इस 10,000 को रिड्यूस करके जो एक्चुअल आईटीसी है एज पर द प्रोविजंस 90,000 उसे ही क्लेम करेंगे। बेशक आपके जीएसटीआर 2B में 1 लाख आ रहा है, वो एरर है, वो धीरे धीरे फिक्स कर दिया जाएगा, पोर्टल ऐसा कह रहा है। तो आप लोग अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले इस महत्वपूर्ण चीज को अगर आप सही तरीके से नहीं समझेंगे, तो आपका जो ये जीएसटीआर 2B है, ये इन ड्यू को जब करेक्ट होगा तो 2B में रिफ्लेक्ट तो होगा 90,000 ही, लेकिन आपके 3B में रहेगा 1 लाख। तो इस 10,000 का जो आपके पास मिसमैच है, वो मिसमैच आपको नोटिस के रूप में आ सकता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, और अपनी 3B की फाइलिंग से पहले इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके सही इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा जो है वो क्लेम कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट जीएसटीआर 3B की फाइलिंग और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम करना है उससे संबंधित अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं विद 1 ईयर वैलिडिटी, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारा वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। उस पर भी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस कोर्स के अंदर जो हम लोग कवरेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रीलिमिनरी, एडमिनिस्ट्रेशन, लेवी, सप्लाई, वैल्यू, टाइम एंड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइसेस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, refunds, assessments, audit, inspection, search, seizure, demand and recoveries, liability in certain cases, advance ruling, appeal mechanism, ये complete coverage आपको मिलेगा, including आईजीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, रिफंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 के अंदर क्या ट्रांजैक्शंस है, और इसके साथ साथ जीएसटी के जितने रूल्स हैं along with एक्ट एंड प्रोविजंस की लिंकिंग, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।